तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, हिम्मत ना हार मेरे दोस्त, एक दिन हाथों की लकीर भी बदलेगी, लकीर भी बदलेगी। स्वागत है साथियों आपका आपके अपने YouTube चैनल सार्विका हिस्ट्री पॉइंट पर। देखिए साथियों, अभी इसी महीने आपका CET 2024 का नोटिफिकेशन आने वाला है। इसकी एग्ज़ाम डेट पहले से ही घोषित कर दी गई है, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल। और जो भी साथी इसकी तैयारी कर रहे हैं वो अभी बिल्कुल गंभीरता से लग जाएं। और जल्द ही रीट की भी बड़ी भर्ती आने वाली है। जल्द ही इसका विज्ञापन भी आपको देखने को मिलेगा। तो साथियों, आप बिल्कुल भी अब आलसी ना बने, लापरवाही ना बने और ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल कठोर मेहनत करें। यदि आप CET की तैयारी कर रहे हैं तो हम सिलेबस को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए पॉइंट टू पॉइंट टेलीग्राम पर निःशुल्क आपको PDF उपलब्ध करा रहा हूँ। ठीक है साथियों, आप कंटेंट को देख सकते हैं। मैं संदीप यादव, इतिहास व्याख्याता, उस कंटेंट को बना रहा हूँ, PDF के रूप में आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। फिर वीडियो के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करवा रहा हूँ। साथियों, आज से हम ये सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं, तो हम इस वीडियो की श्रृंखला में देखेंगे बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत परीक्षाओं में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है साथियों, चलिए पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है। आपको 4 कथन दिए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही है। गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। बैराट एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र था। कालीबंगा लौह युग संस्कृति का एक उदाहरण था। आहारवासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे का गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। तो आपको ये बताना कौन सा कथन सही है। जो सही, इसका मतलब 3 ऑप्शन गलत हैं, 1 ऑप्शन सही है। देखिए, पहला है गणेश्वर उत्खनन स्थल नहीं है, गलत बात, उत्खनन हुआ है। ठीक है। बैराट एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र था, ये भी गलत है। कालीबंगा लौह युग संस्कृति का एक उदाहरण था, लौह युग का नहीं था। ठीक है, सिंधु घाटी सरस्वती का ही एक अंग था, ये भी गलत है। आहारवासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे का गलाना और ताम्र वस्तुएं बनाना, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। आहार सभ्यता उदयपुर में, बनास नदी के किनारे, मैंने नोट्स डाले हैं, आप वहां से इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है साथियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस इतिहासवेता, यहाँ पे की जगह किस है, निम्नांकित में से किस इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है। तो ऐसा कौन सा इतिहासकार था जिसने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। यदि आप सभ्यताओं से इन प्रश्नों का रिवीजन कर लेंगे, नोट्स में मैंने जो हाईलाइट किए हैं उन फैक्ट को पढ़ लेंगे, तो 99% आपका इनमें से प्रश्न गलत नहीं होगा, एग्जाम में इन्हीं में से आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, दोहरी रक्षा प्राचीर मतलब अतिरिक्त एक्स्ट्रा डबल रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ऐसी कौन सी सभ्यता है जहां दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य आपको प्राप्त हुए हैं। बालाथल, ओजियाना, कालीबंगा, गणेश्वर। चलो बताइए, आप कमेंट करके बता सकते हैं प्रश्नों के बारे में और जो कुछ सुधार करना है उसके बारे में। इसमें इसका आंसर होगा दोस्तों सी, ऑप्शन सी। देखिए, कालीबंगा सभ्यता जो हनुमानगढ़ जिले में है और ये सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक हिस्सा है। ठीक है। यहाँ प्राक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा और उत्तरकालीन हड़प्पा सभ्यताओं के यहाँ अवशेष प्राप्त हुए हैं। अमलानंद घोष ने 1952 में इसकी खोज की थी। ठीक है साथियों, और इसकी विस्तार से जानकारी हमने नोट्स में डाली है, आप नोट्स में जाके पढ़ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1950-51 के आसपास, मतलब 1952 में एग्जैक्ट इसकी खोज की थी कालीबंगा की। अभी बात की थी अपने, किसने की थी, अमलानंद घोष। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। प्राचीन गणेश्वर सभ्यता, इसके अवशेष कहाँ से मिले हैं आपको, नीमका थाना से, पलसाना से, श्रीगंगानगर से, रिंगस से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीमका थाना से। कहाँ से मिले हैं, नीमका थाना से। ये पहले सीकर में आता था, वर्तमान में ये अलग से अब डिस्ट्रिक्ट बन गया है, नीमका थाना।
ठीक है। कांतली नदी के किनारे, कौन सी नदी? कांतली नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई है, नीम का थाना में है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है, बीजक पहाड़ी स्थित है। बीजक पहाड़ी या बीजक डोंगरी कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। कहाँ है? दौसा में, भरतपुर में, विराटनगर में, डीग में। देखिए बैराट, जिसका वर्तमान नाम क्या है? विराटनगर, शाहपुरा के, जो जयपुर जिले में जो उपखंड तहसील है, मतलब जो उपखंड है शाहपुरा, वर्तमान में कोटपुतली बहरोड जिले में आता है दोस्तों। तो बीजक पहाड़ी कहाँ है? विराटनगर में, बैराट में, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसको ताम्रवती नाम से जाना जाता है? कालीबंगा को, बैराट को, गणेश्वर को, आहड़ को। आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर दे सकते हैं, फिर मिला भी सकते हैं। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आहड़ सभ्यता को ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष, मैंने बताया हड़प्पा सभ्यता को 3 भागों में अपन पढ़ते हैं, प्राक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा, उत्तरकालीन या प्रवर्ती हड़प्पा। ठीक है, इसमें जो पूर्व हड़प्पा सभ्यता है, प्राक हड़प्पा सभ्यता के व्यापक स्तर पर अवशेष कौन से जगह से प्राप्त हुए हैं? हनुमानगढ़ से, बीकानेर से, गंगानगर से, चूरू से, बताइए। यहाँ पे एक सभ्यता भी है, कौन सी है? कालीबंगा सभ्यता। तो ऑप्शन ए, हनुमानगढ़ इज करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और आपको मैंने नोट्स में बिल्कुल हाईलाइट करके दिया है इस चीज़ को कि जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आहड़ से, नागदा से, ओसियां से, बैराट से। तो देखिए राजस्थान में जो बैराट स्थल है, बैराट जो कोटपुतली बहरोड में आता है, यहाँ से बौद्ध संस्कृति के अवशेष, मौर्य साम्राज्य के अवशेष, ठीक है, अशोक का जो धम्म प्रचार था उसके बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है साथियों। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता स्थापत्य कला देख सकते हैं। मतलब प्रश्न यह है कि आहड़ स्थापत्य कला देख सकते हैं कौन सी जगह में? उदयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में, बीकानेर में। बताओ आहड़ सभ्यता कहाँ है, कौन सी जगह है? बताया था उदयपुर में, कौन सी नदी किनारे? बनास नदी के किनारे। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, ये अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आहड़ का प्राचीन नाम नहीं था? आगाटपुर, ताम्रवती नगरी, धूलकोट, बैराट। 3 हैं जो इसके नाम है, एक नहीं है। तो आपको पता है बैराट ये अलग से सभ्यता है। आहड़ सभ्यता को आघाटपुर भी कहते हैं, ताम्रवती नगरी भी कहते हैं, धूलकोट भी कहते हैं। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से ताम्रकालीन सभ्यता है? ताम्रकालीन सभ्यता, गणेश्वर, बहुत ज़्यादा तांबा मिला है यहाँ से, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और यहाँ से शुद्ध तांबा 99%, जो तांबे के जो अवशेष मिले ना उसमें लगभग 99% तांबा यहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, कालीबंगा है, पुंगल बीकानेर है, सुनारी झुंझुनू है। देखो पुंगल बीकानेर और झुंझुनू इनको तो काट दीजिए आप, ये लौहकालीन सभ्यता है। ठीक है, लौह सभ्यता। अब कालीबंगा ये भी है, ठीक है, लेकिन गणेश्वर जो है बिल्कुल ताम्रकालीन सभ्यता है ये स्पेशल। तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, और यहाँ से खूब तांबे के भंडार मिले हैं, और यहाँ से एकदम शुद्ध तांबा मिलता है 99%। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है? काला प्रदेश, घग्गर क्षेत्र, काली चूड़ियाँ, सरस्वती सभ्यता। तो बताइए।
तो कालीबंगा का सीधा सीधा अर्थ है काली चूड़ियाँ। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? काली चूड़ियाँ। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है। देखिए इस वीडियो में हमने केवल मात्र 15 प्रश्न लिए हैं साथियों। अगले वीडियो में सभ्यताओं से संबंधित सारे प्रश्न कवर कर लूँगा और इन 2 वीडियो में सभ्यताओं से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाएंगे। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मैंने उपलब्ध करवा दिए हैं, वहाँ से जाके आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं आप। ठीक है, चाहे आप उन्हें हाथ से लिखें, चाहे उनके आप नोट्स निकलवाएं, तैयारी आपको करनी है। कंटेंट बिल्कुल निःशुल्क आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी। ये नोट्स आपके हर एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट हैं। आप इनको एक बार चेक करें, विश्वास करें। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान से मौर्य साम्राज्य के प्रमाण मिले हैं? बैराट से, आहट से, पीपाड़ से, नीम का थाना से। देखिए इससे पहले जो बौद्ध धर्म के साक्ष्य मिले हैं उसमें मैंने बताया था कि बौद्ध धर्म के साक्ष्य, बौद्ध संबंधित है ना, मौर्य साम्राज्य के प्रमाण, ये सब अपने को बैराट से मिलते हैं। और बैराट कोटपुतली बहरोड में अभी है फिलहाल। ठीक है, पहले ये जयपुर में था, अब ये किस में पड़ता है? कोटपुतली बहरोड जो नया डिस्ट्रिक्ट बनाया है उसमें। तो ये थे अपने टॉप 15 प्रश्न। ठीक है साथियों, आप नोट्स को बार बार पढ़ें और इन प्रश्नों को देखें, इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, इन प्रश्नों से आपको अंदाज़ा लगेगा कि प्रश्न कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं। ये सभी प्रश्न, मैं आपको सच बता रहा हूँ, सभी प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, और ये ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं थे, बिल्कुल इजी प्रश्न भी नहीं कह सकते, लेकिन ठीक ठाक थे, सभी प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है साथियों, आपका समय ज़्यादा न गवाते हैं, अब आप आराम से पढ़ें। डेली हम एक एक टॉपिक के नोट्स आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है साथियों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।